युववाणी के सभी श्रोताओं को वेल्सपन फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड नॉलेज की तरफ से नमस्कार व हार्दिक अभिनंदन है। मैं नितिन गुप्ता वेल्सपन फाउंडेशन की तरफ से आज ARTO प्रशासन जिला चंदौली डॉक्टर सर्वेश गौतम जी के साथ हूं, जिनसे आज हम सड़क सुरक्षा के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान व सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों पर बातचीत करूंगा। नमस्कार सर। नमस्ते नितिन जी। सड़क सुरक्षा जो कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हर साल लाखों लोगों की जान सड़क दुर्घटना में चली जाती है और इसके लिए सरकार व यातायात विभाग लगातार लोगों को जागरूक व मदद करने का कार्य कर रहे हैं। इसी को लेके मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सड़क दुर्घटनाओं में बहुत लोगों की जान जा रही, खासकर युवाओं की जान जा रही है, तो इसके मुख्य कारण क्या है और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है? नमस्कार श्रोताओं, विशेषकर युवाओं, और बहुत अच्छा ये टॉपिक है और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। हम लोग लगातार इस सड़क सुरक्षा के प्रोग्राम में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युवा हैं जो रोड एक्सीडेंट पे मारे जा रहे हैं उनको कम से कम उनकी संख्या हो सके, दुर्घटनाएं कम से कम हो, मृत्यु कम से कम हो, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नितिन जी, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि कारण क्या है, सर्वप्रथम हम ये कहना चाहते हैं कि कारण मुख्यतः 3 हम लोग के द्वारा जो है निकाले गए हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है ओवर स्पीडिंग, जो होता है कि रफ्तार। आजकल देखते हैं युवा जो है बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं और बहुत ही लापरवाही से गाड़ियां ये लोग ड्राइव करते हैं, तो इस तरह से जो होता है इनकी एक्सीडेंट ज्यादा होता है। और विशेषकर अगर हम लोग जाएं डाटा की तरफ तो देखते हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 60% युवा की जो डेथ होती है वो युवाओं की होती है। 18 से 34 जो एज ग्रुप है ये सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड और इस दुर्घटना में हताहत लोगों की संख्या है। तो विशेषकर युवाओं पे ये फोकस हम लोग कर रहे हैं कि वो हेलमेट लगाएं और बहुत तेज स्पीड से न गाड़ी चलाएं। दूसरा का प्रमुख कारण है नशा, जो हम लोग जैसे निकाले हैं कि नशा, नींद और रफ्तार, ये 3 कारण है। तो नशे में अधिकतर हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट का जो सबसे प्राइम टाइम है, एक तरह से कहते हैं कि वो शाम का होता है। शाम में ही सबसे ज्यादा जो है एक्सीडेंट होते हैं। हम लोग अभी डाटा निकाले थे तो उसमें लगभग 30 से 40% एक्सीडेंट शाम के टाइम हुए हैं। कारण उसका बस ये था कि नशे का, और रात में जो एक्सीडेंट होते हैं वो नींद के कारण होते हैं। और एक और कारण हम लोग आज के समय में देख सकते हैं, मोबाइल का जो प्रयोग किया जा रहा है उसके कारण भी दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। सबसे युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाइक होता है, बाइक सबसे असुरक्षित गाड़ी है। इसको आप यही समझ के वो करिए कि असुरक्षित गाड़ी आप चला रहे हैं। अगर रोड पे आप हैं तो किसी भी टाइम आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट होने के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो बाइक में वो हेड इंजरी होती है। तो हेड इंजरी को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेलमेट का प्रयोग करने के लिए हम लोग बाधित कर रहे हैं कि किसी तरह लोग हेलमेट लगाना शुरू कर दें। इसीलिए हम लोग ने चंदौली जनपद में नो हेलमेट नो पेट्रोल का एक हम लोग ने अभी प्रोग्राम चलाया है। सारे पेट्रोल पंप पे हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो आए तो पेट्रोल तभी मिलेगा जब हेलमेट लगाया जाएगा। दुर्घटना तो होनी है संभव, वो तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो डेथ रेट है उसको हम लोग 50% करने की कोशिश में लगे हैं। यही मुख्य कारण थे। कार वाला व्यक्ति कोई बाइक पे बैठ जाए तो उसको असुरक्षा महसूस होती है, उसी तरह जब बिना हेलमेट का जब युवा चलेगा तो उसको लगेगा कि हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, हमारे बाल खराब हो रहे हैं, हमारी आंख खराब हो रही है, या हम डस्ट हमारे फेस पे आ रहा है। तो उन सब चीजों से वो लोग खुद ही आदत पड़ जाएगी उनको। तो एक सुरक्षा भी होगी और एक अच्छा उनके लिए रहेगा भी कि वो अच्छे में गाड़ी चला सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है सर जी। अभी हम देख रहे हैं कि सड़क सुरक्षा से संबंधित बहुत से ट्रैफिक संकेत हैं, सिग्नल हैं जी। इनकी मुख्य भूमिका क्या है सर? एक्चुअली संकेतक 3 प्रकार के होते हैं। कुछ संकेतक निर्देशात्मक होते हैं, कुछ अनिवार्य होते हैं, और कुछ मतलब डेंजरस संकेतक होते हैं कि भाई इस आप क्षेत्र से निकलेंगे तो ये चीज नहीं करना है। तो इन 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे सर्किल है, सर्किल में जो संकेतक होते हैं वो अधिकतर होता है कि आदेशात्मक होता है, जो ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा आदेश किया जाता है कि जैसे 1 साइडेड है, आपको 1 साइडेड ट्रैफिक है तो उसी उधर से ही चलना है। और फिर अनेक प्रकार के सिग्नल भी लगे रहते हैं। उसका मुख्य कारण होता है, इससे दुर्घटनाएं भी नहीं होती है, ओवर स्पीड भी नहीं होता है। जैसे ओवरटेकिंग के भी बहुत जगह, जैसे मोड़ है तो वहां ओवरटेकिंग का हम लोग सिंबल लगा रखे रहते हैं कि ओवरटेकिंग ना करें, क्योंकि मोड़ पे सामने वाली गाड़ी दिखती नहीं है। इस तरह दुर्घटनाएं भी रुकती हैं। और शहरों में तो जाम की समस्या को अगर हम लोग को कम करना है तो संकेतक के आधार पर अगर हम चलेंगे तो जरूर उसमें
जाम की समस्या कम होगी। आज का युग एक कह सकते हैं कि बहुत तेजी से हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं जी। तो अगर आप देखा जाए तो सड़क सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? एक्चुअली देखिए, सड़क और सुरक्षा दो शब्द है। जब सड़क का निर्माण आजकल देखिए कितनी तेजी से हो रहा है, 6 लेन सड़क बन जा रही है, 8 लेन एक्सप्रेस बन रहे हैं। तो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम इतनी अच्छी सड़कें, इतना टेक्नोलॉजी से हम लोग देख के उसको सड़क का निर्माण कर रहे हैं कि पुल कहाँ होना चाहिए, पुल का कितने स्पीड से अगर नीचे उतरेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, डिवाइडर कहाँ होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें होती हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और जो बाइक्स आ रही हैं आजकल हाई स्पीड की बाइक्स आ रही हैं या अन्य भी गाड़ियों में हाई स्पीड की आ रही है, उसमें भी हम लोग रोड सेफ्टी के अंतर्गत जो आपका स्पीड लिमिट के लिए हम लोग उसमें टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। आजकल चालान का आपने देखा होगा सिस्टम जो है, आजकल कैमरे से ही फोटो खींच के चालान हो जा रहे हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर। शहरों में आप देखेंगे मोस्टली जो है हेलमेट लगा के ही लोग चलते हैं, क्योंकि उससे फोटो खींच जाएगा और ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। एक्सप्रेस वेज पे भी कैमरे लगे हैं, वहां पे आप ओवर स्पीड नहीं कर सकते। 100 से जहां आप जाएंगे आप रिकॉर्डेड हो जाएंगे और आप कार में 2000 का चालान है और बड़ी ट्रकों में है वो 4000 का चालान हो जाता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और एआई के माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को जागरूक किया जाए, क्योंकि सड़कें बन जा रही हैं लेकिन उस पर चलने वाले लोग जो हैं अभी भी अनुशासित नहीं है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। हम 6 लेन सड़क आप बना लिए, जैसे एक्सप्रेस वे पे सड़कें बन गई, तो अधिकतर हम लोग देखते हैं कि साइड वाली लेन जो होती है वो ट्रकों के लिए होती है, लेकिन लोग ट्रक भी मेन लेन से चलते हैं, कार भी मेन लेन से चलती है। तो इसमें बहुत ही जागरूकता की आवश्यकता है, जैसे एजुकेशन की आवश्यकता है कि ट्रकों को किस लेन में चलना है, गाड़ी को किस लेन से ओवरटेक करना है, ये एजुकेशन होना चाहिए। गांव का व्यक्ति अगर गांव से एक्सप्रेस वे गुजरा है तो वहां गाड़ियां किस लेन से आएंगी, कहां से निकलेंगी, इस तरह का सब जागरूकता होनी चाहिए और एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। सही कहा आपने सर, एजुकेशन कह सकते हैं कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसके विभिन्न पहलुओं पे बहुत आसानी से लोगों को जागरूक कर सकता है। फिर भी हम देख रहे हैं कि आज के जो युवा हैं, खासकर जो बाइक वाले हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। युवा आजकल जो तेज स्पीड से चलने वाली गाड़ियां हैं, चाहे बाइक हो चाहे आपके मोटर वाहन हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, जैसे गवर्नमेंट ने भी 4E का कॉन्सेप्ट दिया था, तो 4E में जैसे पहला इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग के अंतर्गत अभी मैंने बताया कि रोड का जो निर्माण हो सही ढंग से हो, ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाए कि कहाँ एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है, कहाँ मोड़ है ऐसा कि जहाँ पे लोगों को दिख नहीं रहा है और हाई स्पीड से वहां पे गाड़ियां भिड़ रही हैं या बाइक वहां पे एक्सीडेंट कर जा रही है। दूसरा जो हम लोग का ई है वो इमरजेंसी सेवाओं के लिए है। अधिकतर होता है कि युवा जो है, हमने देखा कि एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वीडियो बनाते हैं वहां पे और उसका ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ने एक गुड समैरिटन का भी एक प्रोग्राम चलाया है और पूरे इंडिया लेवल पे भी इसका प्रोग्राम है। तो उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसको चोट लगी है और उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा देता है टाइमली, तो उसको हम एक नेक व्यक्ति की संज्ञा देते हैं और उसके लिए हम लोग ने 5000 का इनाम भी रखा हुआ है। इनाम उसको मिलता है 5000 का। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि अगर आपको एक्सीडेंट होता कहीं दिखता है या कोई घायल व्यक्ति दिखता है, अगर आपको लगता है कोई पुलिस वेरिफिकेशन होगा या कुछ ऐसा होगा, तो ऐसी कोई नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि उस व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पुलिस नहीं पूछ सकती। तो आपको सिंपली क्या करना है, 112 नंबर डायल कर देना है या 108 डायल कर देना है। आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको हो सकता है गुड समैरिटन की सूची में चयनित कर लिया जाए और आपको एक इनाम भी मिले और आपकी प्रशंसा पूरे पेपर में हो और अखबार में हो, पूरे जिले में हो। तो इस प्रकार के सराहनीय कदम करने चाहिए। फिर तीसरा ई था हम लोग का एजुकेशन, जो हमने आपको बताया। और जो चौथा है इन्फोर्समेंट का, जो हम लोग करते हैं पुलिस और परिवहन विभाग। जैसे मैंने कहा कि हेलमेट नहीं लगाते हैं तो 1000 का चालान, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो 1000 का चालान होता है। तो इस तरह के चालान हम लोग करके इन्फोर्स करते हैं कि लोग जो है हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना शुरू करें और एक्सीडेंट को रोका जा सके। तो इस 4E के कॉन्सेप्ट पर हम लोग पूरा कार्य कर रहे हैं और कोशिश है कि युवाओं को इस मामले में जागरूक करके और हम लोग एक्सीडेंट को कम करेंगे। सर, जैसा कि देश में कानून है कि अगर आपको बाइक चलाना हो या मोटर चलाना हो, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से युवा बिना लाइसेंस के ही ड्राइविंग कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? देखिए, जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो पहली बार जो आप जब जाते हैं तो लर्निंग
लाइसेंस होता है। शुरू में तो था कि ऑफिस में जाना, एग्जाम देना है, बट अब तो ऑनलाइन हो गया है। अगर युवा वो 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, अगर वो सॉल्व कर लेते हैं तो ऑनलाइन ही उनका लर्निंग लाइसेंस जारी हो जाता है। और 1 महीने बाद अगर उनको अच्छी ड्राइविंग होती है तो कार्यालय में आके एक ड्राइविंग टेस्ट देके और वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। देखिए, गाड़ी जो होती है एक आप कह सकते हैं कि एक हथियार के भांति है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो किसी को मार भी सकते हैं उससे और खुद अपना भी नुकसान कर सकते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस बहुत जरूरी होता है। साथ ही जैसे कार है या ट्रक है, उनके भी लाइसेंस के लिए हम लोग बाकायदे ट्रेनिंग कराते हैं। और हर जिले में अभी तो मंडल स्तर पे जो है ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं और यही धीरे धीरे करके हर जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और उसके द्वारा जब जारी होगा लाइसेंस तो काफी स्किल्ड हमारे ड्राइवर होंगे। और कोशिश यही है कि अभी जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी है उसी तरह का हम लोग प्रयास करके और ड्राइविंग का हम लोग लाइसेंस जारी कर रहे हैं। आज के युग में हम देख रहे हैं कि जो खासकर युवा हैं ड्राइविंग करते हुए मोबाइल से बात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही घातक है, इसका इस्तेमाल बहुत ही घातक है। हम इस व्यवहार को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, जो मोबाइल का प्रयोग है, पहले हम लोग जो चालान करते थे वो 1000 का चालान होता था। पहले 100 रुपए का होता था, बाद में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 1000 का चालान किया गया। लेकिन अगर दूसरी बार चालान वो किसी गाड़ी पे होता है तो वो 10,000 का चालान होता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो युवा हैं, अगर युवा को मोबाइल का प्रयोग भी करना है तो वो थ्रू ब्लूटूथ या हेडफोन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग का चालान का जो आ गया वो हैंड हेल्ड डिवाइस आ गया है। अगर आप हाथ में नहीं पकड़े हैं और अगर बहुत इमरजेंसी कोई बात है तो आप ब्लूटूथ या हेडफोन के जरिए आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड की बात कर सकते हैं। अगर लंबी बात करनी है तो मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वो किनारे थोड़ी देर खड़ा होकर और अपनी बात करके फिर आगे बढ़े, क्योंकि मोबाइल प्रयोग से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। मोबाइल प्रयोग का एक तरीके से देखा जाए काफी ज्यादा दुष्प्रभाव है और आपने सही कहा कि इससे आने वाले समय में दुर्घटना जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इस पे अगर सरकार का बहुत ही सराहनीय पहल है जो आपने चालान की बात किया है और इसको अगर कड़ाई से लागू किया जाए तो काफी इसमें कमी की जा सकती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दुर्घटना हो गई है, पीड़ित सड़क पे किनारे तड़प रहा है, कोई मदद करने को नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे जो लोग हैं कैसे मदद कर सकते हैं ऐसे पीड़ित? देखिए, मैंने अभी बताया कि एक गुड समैरिटन का कॉन्सेप्ट है। जो 1 घंटे का समय होता है, दुर्घटना हुई और कि कोई व्यक्ति अगर उसको चोट लग गई तो 1 घंटे का गोल्डन आवर समय हम लोगों ने शब्द यूज किया, क्योंकि उस 1 घंटे में अगर युवा या कोई व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच गया तो बहुत ज्यादा चांसेज है कि उसकी डेथ नहीं होगी या उसको परमानेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 1 घंटे के बाद वो पहुंचता है तो दिक्कत हो सकती है उसे। तो मैं जो भी युवा हैं उनसे अपील करता हूं कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप देख रहे हैं कि कोई तड़पता हुआ व्यक्ति है तो कोशिश करें कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं और उसकी जान बचाएं। अगर नहीं हो पाता है तो आप 100 डायल करके, 112 नंबर डायल करके या 108 डायल करके पुलिस को सूचित कर दें। आपका नंबर रजिस्टर्ड रहेगा, आपसे कोई भी पूछताछ नहीं होगी और हो सकता है कि आप जिले में नियुक्त व्यक्ति के सूची में शामिल हो और आपको पुरस्कृत भी किया जाए। बहुत ही अच्छा पहल है सर जी, क्योंकि बहुत से लोगों की जान चली जा रही है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अगर पास में जाऊंगा पीड़ित के पास तो मुझसे बहुत से प्रश्न किए जाएंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से लोगों को बताया कि इस तरीके से चीजें हम कर सकते हैं तो शायद बहुत से लोगों की जान बचाया जा सकता है और बहुत से लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा कि हमें जान बचाना है और हमारा कुछ नहीं होगा, ना कोई विभाग हमसे ज्यादा प्रश्न करेगा जबकि हमें कहीं ना कहीं पुरस्कृत करेगा। आगे बढ़ते हैं सर। देखा जाए तो आपका विभाग किस तरीके से युवाओं को खासकर स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर छोटी उम्र से ही सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैला सकता है? देखिए, स्कूलों में हम लोग का लगातार प्रोग्राम चल रहा है और जिले स्तर पे रोड सेफ्टी कमेटी है। उस कमेटी के द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमेशा निर्देश दिया जाता है कि जो बच्चे हैं उनको कंपटीशन है, जैसे रोड सेफ्टी से रिलेटेड कंपटीशन है, निबंध प्रतियोगिता है, आपका भाषण प्रतियोगिता है या पेंटिंग्स है, इसके द्वारा बच्चों को जागरूक किया जाता है। और हम लोग स्वयं जाते हैं स्कूल में और बच्चों से बात करते हैं, उनको जानकारियां देते हैं ताकि वो अच्छे से इस संबंध में ज्यादा जागरूक हों, क्योंकि वो नए हैं, युवा हैं और आगे की जितने भी नियम कानून है उनको फॉलो करना है। तो उनको नियम कानून फॉलो करने के अकॉर्डिंग ही उनको प्रशिक्षित किया जाए और जानकारी दिया जाए ताकि वो जब भी रोड पे आए तो स्किल्ड रूप से वो रहें, ऐसे लापरवाही से गाड़ी ना चलाएं। उनको ये ना लगे कि हम बहुत शान से गाड़ी चला रहे हैं, उनका नुकसान हो सकता है और दुर्घटनाएं भी हो सकती है। युवाओं से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो जब भी युवा रोड पे निकले, सबसे पहले तो 18 वर्ष से जो जिनकी उम्र ज्यादा है वो लाइसेंस बनवाए, उसके बाद ही अपनी गाड़ी ड्राइव करें। जब भी गाड़ी
चलाएं, जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट लगाएं, कार चलाएं तो सेफ्टी बेल्ट लगाएं, क्योंकि बिना सेफ्टी बेल्ट के आपका एयर बैग नहीं खुलता, बिना हेलमेट के आपका सिर नहीं बचता है। धन्यवाद सर, आपने सड़क सुरक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। अगर सड़क सुरक्षा संबंधित सभी जानकारियां आपके पास होंगी तो आपका भविष्य बना रहेगा और परिवार भी आपका सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।